भारत को अगर इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देना है तो हमारी भारत सरकार को सबसे पहले करने होंगे ये काम। सबसे पहला ये है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग संप्रभु नहीं हैं। हमारा ये संविधान जो है, जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा अब नहीं रहा है, क्योंकि ये संशोधित कॉपी है। और कांग्रेस ने देश के 3 टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने तो अपनी जो बनाई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, तो उसने ये मांग करी थी, और ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1935 ईस्वी में ही हुई है। और जनसंघ की स्थापना जो हुई है, ये हुई थी 1925 ईस्वी में आरएसएस की। और उसी काउंटर में जो है तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी। तो ये पूरे देखा जाए तो पूरे भारत में क्या, हर जगह जो है फैला हुआ, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। और इसका जो है, जो ऑफिस है, ये है दिल्ली में है। और जो आरएसएस का ऑफिस जो है नागपुर में है, गुजरात में। तो ये जो चीज़ें हैं, तो आरएसएस ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता है कि आप जो है हमारे यहाँ आओ, कन्वर्जन कर लो, या लोभ लालच नहीं देता है, माइग्रेशन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग सनातन हैं। सनातन हमारी वेशभूषा है। यहाँ जैसे नेचुरल होता है ना, सूरज उगता है, तो ये प्राकृतिक की ही देन है कि सूरज उगता है, सूरज डूबता है, भगवा कलर में निकलता है, भगवा कलर में ही डूबता है। जो पेड़ पौधे हैं नेचुरल है, हम आप हैं तो नेचुरल हैं। जो चीज़ें होती हैं सब प्राकृतिक होती हैं। लेकिन वो सब आते हैं यहाँ कटवा करके जो है अपना मजहब, मतलब वहाँ कटवा करके यहाँ टोपी पहन लेते हैं, टू कटवा। तभी वो कहते कटवा के टोपी पहन लेना। छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन लेते हैं, और आप लोग नहीं समझते हैं। तो यही बात है, बारंबार मैंने लगातार बताते चला आ रहा हूँ अपनी सरकार को कि जब तक हम लोग, जो हमारा जो प्रियम्बल संविधान का है, चेंज कर दिया गया और धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ, बल्कि ये बात हमारे माननीय लोग भी जानते हैं, हमारे अमित शाह जी, जो देखा जाए तो गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक तरह से देश के नायक हैं। भारत जानने लगी है, पहचानने लगी भारत क्या है। वो योगी जी हमारे महाराज जी हैं, पूजनीय महाराज जी, जिनकी वजह से ये यूपी में जो कि डेमोग्राफी इतनी तेज़ी से बदल रही थी। जैसे संभल वाला केस देखा, बरेली वाला देखा, रामपुर वाला देख रहे हैं आप लोग, अभी आजम खान छूटा है। तो ऐसे ही अभी 6 दिन पहले इमरजेंसी, जैसे काला दिवस मनाते हैं, इमरजेंसी को जो है गलत ठहराया गया, तो उसमें प्रस्तावना आई है कि उसमें सुधार किया जाएगा। अरे भाई, जब गलत है तो आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए ना भाई। हमारे यहाँ संविधान सभा की बैठक में सेकुलरिज्म शब्द को नहीं लिया गया उस समय, जब मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में अम्बेडकर साहब ने भी ये बोला था कि यहाँ पर जो है मुसलमान रहेंगे तो वो जिहाद की बात करेंगे, घुसपैठ की बात करेंगे, और वो रहेंगे तो अपने मजहब की बात करेंगे, अब फिर शांति नहीं आएगी। और सेकुलरिज्म 3 बार जो है रिजेक्ट किया गया, सेकुलर शब्द को। चाहे हमारे केडी साहब जी थे संविधान सभा की बैठक में, अम्बेडकर साहब जी ने भी, और ऐसे ही 3 बार जो है प्रस्ताव किया गया और वो किया गया। तो 26 जनवरी 1950 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय नहीं किया गया। लेकिन ये जिहादी मानसिकता, जो देश की बंटवारा और अपने भारत, अखंड भारत के टुकड़े करने की सोच, मानसिकता, यानी कि विदेशी इकोसिस्टम से जो काम कर रहे, तो इन लोगों की जो मानसिकता रही है कि कैसे भी करके देश के टुकड़े हों, या तो गजवा हिंद बनाना है, या गजवा हिंद के तहत। आप ये बताओ सभी सनातनियों कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म और सनातनियों के लिए काम करती है, या उनके मठ मंदिरों के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रवाद की बात करती है। अयोध्या वाला आप लोगों ने देखा, साफ साफ जो है मुलायम सिंह यादव कहते हैं वो तो चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो इसलिए इनको पूजनीय भी बोल सकते हैं, स्वर्गीय पूजनीय मौलाना मुलायम जी। तो वो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं और हम मुसलमानवादी पार्टी हैं, क्योंकि इसलिए बोल जाते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ एकता नहीं है। वो लोग सब पॉलिटिक्स में आने से पहले वो लोग को सब पता है कि हम लोग कैसे एक रह सकते हैं और कैसे हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। तो वो जो वोट है
MY समीकरण जो रचित किया गया था वो आज भी लागू है। अकलुद्दीन ऐसे नहीं बोल देते हैं, क्या वो कर देते हैं और परशुराम की मूर्ति लगवा। तो वही है कि हमारा जो है सेकुलर शब्द हटाना पड़ेगा और जो नामांकन संहिता है, नामांकन संहिता एक बार में लागू करने की जरूरत है। एक एक रोड का नाम हम